कहानी सबको पता है, वही बात अपने रखने का प्रयास द्रौपदी चीर हरण की कथा सुनता हूँ चाचा, सुनिएगा कि जिस घर की नारी सुखी रहे वो घर खुशियों का सागर है। जिस घर की नारी सुखी रहे वो घर खुशियों का सागर है। जहाँ समर्पण समरसता है वो परिवार सुजागर है। नारी की महिमा है नारी, सतकोटि कोटि अभिनंदन है प्रेम अलौकिक बलिहारी तन कुंदन मन चंदन है। किंतु सोन जब धर्मराज ही उल्टी नाव चलाते हैं, जुए में जो पत्नी तक को खुलकर दाव लगाते हैं, शकुनी की उस कुटिल चाल को पांडव जन स्वीकार गए, पंचाली के साथ साथ वो अपना सब कुछ हार गए। सर को नीचा किए पांडव, मन में भरी उदासी है। उत्साही दुर्योधन बोला तेरी पत्नी दासी है। बोले विदुर रुको दुर्योधन, तेरी बात संभव है, पांडव की पत्नी हो दासी ऐसा कैसे संभव? पांडव की पत्नी हो दासी ऐसा कैसे? मुझे ज्ञात है कूट चाल से सभी पांडव चले गए। मुझे ज्ञात है कूट चाल से सभी पांडव चले गए। अंतकाल सन्निकट तुम्हारा कहकर उठकर चले गए। दुर्योधन बोला दुशासन शीघ्र महल भीतर जाओ, केस पकड़कर पंचाली का तो शीघ्र सभा में ले आओ। करती रुदन द्रौपदी बोली कहाँ पितामह खोए हैं? दुर्योधन के कपट नींद से मोह नींद में सोए हैं। भरत वंश की नारी पर ये कैसा अत्याचार हुआ? अधिकार पितामह जिनके सम्मुखे व्यवहार, अधिकार पितामह जिनके सम्मुखे व्यवहार। द्रौपदी का प्रश्न देखिएगा कि भरत वंश की नारी पर ये कैसा अत्याचार हुआ? अधिकार पितामह जिनके सम्मुख ये व्यवहार हुआ। माना वचनबद्ध है जिसकी अपनी ही मर्यादा है, माना वचनबद्ध है जिसकी अपनी ही मर्यादा है, लेकिन अबला की इज्जत तो कहीं वचन से ज्यादा है। माना वचनबद्ध है जिसकी अपनी ही मर्यादा है, लेकिन अबला की इज्जत तो कहीं वचन से ज्यादा है। शिष्य अनीति करे तो उसको गुरु ही तो समझाते हैं। यहाँ मूक दर्शक हैं, दुर्जन कुछ भी बोल न पाते हैं। जहाँ अनादर वयोवृद्ध का, जहाँ अनादर वयोवृद्ध का दिवस बुढ़ापा हो जाता, वहाँ विनाश सुनिश्चित समझो वो घर पलक नहीं पाता। जहाँ अनादर वयोवृद्ध का दिवस बुढ़ापा हो जाता, वहाँ विनाश सुनिश्चित समझो वो घर पलक नहीं पाता। पांच पति मेरे जिनसे सुरपत भी भय खाए हैं, उनकी पत्नी की हालत फिर भी शीश झुकाए हैं। अरे सवा सदों कुछ तो बोलो, तो धर्मराज फरमाए हैं दांव लगा दे पत्नी, वस्तु नहीं ये नारी है, ये लगे दांव स्वीकार नहीं। इसको दासी कहने का हरगिज तुमको अधिकार नहीं, इसको दासी कहने का हरगिज तुमको अधिकार नहीं। नीति निपुण बातों को सुनकर दुर्योधन को समझाया, नीति निपुण बातों को सुनकर दुर्योधन को समझाया। शकुनी और कर्ण कान में धीरे से कुछ समझाया। उत्साही दुर्योधन बोला ज्ञान ग्रंथ को खोलो ना, सभी रहो चुपचाप, यहाँ पर कोई भी कुछ बोलो ना। जो अपमान किया था उसका बदला आज चुकाऊंगा। नग्न कराकर बीच सभा में जंघे पर बैठाऊंगा, नग्न कराकर बीच सभा में जंघे पर बैठाऊंगा। मिला इशारा दुशासन को, चला खींचने साड़ी को, दिल में मंसूबा बांधे निर्वस्त्र करूं इस नारी को। तभी भीम हो गए आग, पर किए तुम्हें न छोड़ूंगा, इसके हाथों को उखाड़ तेरी जंघा को तोड़ूंगा। सारी सभा मौन थी, अबला ने सबसे फरियाद किया, नहीं सहाय हुआ तो कोई मनमोहन को याद किया, नहीं सहाय हुआ तो कोई मनमोहन को याद किया। मेरा सतुत्व कुल मर्यादा आज तुम्हारे हाथों में, मेरा सतुत्व कुल मर्यादा आज तुम्हारे हाथों में। हे कृष्ण कन्हैया मेरे भैया लाज तुम्हारे हाथों में, हे कृष्ण कन्हैया मेरे भैया लाज तुम्हारे हाथों में। जब टेर सुनी मायापति ने तो गरुड़ छोड़कर खाए हैं, जब टेर सुनी मायापति ने तो गरुड़ छोड़कर खाए हैं। जय 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 तुरंत आकर तुरंत आकर माया बनी दिखलाए हैं। दुशासन चीर खींचता था साड़ी ही बढ़ती जाती थी, दुशासन चीर खींचता था साड़ी ही बढ़ती जाती थी। लज्जित हजार हाथी का बल धक धक करती छाती थी। तत्काल दुशासन बैठ गया माधव ने कृपा निराली की। भक्ति की शक्ति तरंग बच गई लाज पंचाली की, भक्ति शक्ति तरंग